सर एक दफा कन्वर्जन बूस्टिंग टूल समझा दीजिए। ओके, कन्वर्जन समझ में आता है? कन्वर्जन क्या है? यस सर। क्या है कन्वर्जन? कन्वर्ट सर कन्वर्ट एक दूसरे से कन्वर्ट करना चीजों को। सॉरी, व्हाट इज कन्वर्जन स्वालिहा? यस सर, कन्वर्ट करना मतलब गिव एंड टेक। Sir, convert a visitor into a customer. यस, करेक्ट। सर कस्टमर को इनटू अ विजिटर या विजिटर को इनटू अ कस्टमर? You will convert visitors into customer. First सर they ये will visit your business or your website, then you will convert into a customer, right? यस सर। Yes, so the process is called conversion, right? Either you want them to purchase something or sign up for something or submit a form, right? So any action that you want your visitors to take, and if they complete that action, that will be called conversion, right? Either it may be purchase, or it may be submitting a form, or signing up for your newsletter, or downloading an सर ebook. बाय नाउ वगैरह जो भी होते हैं वो सब कन्वर्जन में ही आते हैं। यस, अगर वो अगर वो एक्शन जो आप चाहते हो कि आपका कस्टमर ले, राइट, मीन्स अगर चाहते हो कि आपका कस्टमर आपका सामान बाय करे उस बटन पे क्लिक करके, अगर वो एक्शन कंप्लीट होता है तो उस कंप्लीटेड एक्शन को हम कन्वर्जन कहेंगे, राइट। अगर किसी ने परचेज कर लिया तो वो मेरा कन्वर्जन होगा, राइट। अगर किसी ने फॉर्म को सबमिट कर लिया तो वो कन्वर्जन होगा, क्योंकि वो प्रोसेस कंप्लीट हो रहा है जो हम चाहते हैं, राइट। लेकिन जब तक कोई एक्शन नहीं लिया जाता है तब तक तो वो विजिटर्स रहेगा, तब तक वो आपका पोटेंशियल कस्टमर रह सकता है, आपका प्रोस्पेक्ट्स हो सकता है, बट वो कन्वर्ट जब तक नहीं होता है उसको आप कन्वर्जन नहीं कहोगे, ओके। लीड भी हो सकता है। जी, उसको आप लीड कह सकते हो, बट यू कैन specify them as conversion, okay. सो कन्वर्जन टूल्स क्या करते हैं? कन्वर्जन टूल्स जो आपके विजिटर्स होते हैं उसको कस्टमर में बदल देते हैं, ठीक है। अब कस्टमर में बदलने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे मैंने कल आपको बताया कि एक बेहतरीन वेबसाइट का होना ज़रूरी है जिसका स्पीड ज़्यादा हो, ठीक है, जो साइट को ओपन करने में वक्त ना लगता हो, टाइम ना लगता हो, नेविगेशन में कोई प्रॉब्लम ना आती हो, कस्टमर को किसी चीज़ को ढूंढने में आपके वेबसाइट पे टाइम ना लगे, राइट। जो भी गूगल की पॉलिसी है आपकी वेबसाइट के लिए उसको आप फॉलो करो, ठीक है। उसके बाद आता है चैट बॉट्स। अगर मान लो कि आप चाहते हो कि 24/7 आपका जो है एक असिस्टेंट रहे, तो आप चैट बॉट का इस्तेमाल कर सकते हो अपने वेबसाइट पे। आपके जो भी क्वेश्चन हो सकते हैं आपके प्रोस्पेक्ट्स के, तो उसको आंसर करने के लिए आप चैट बॉट का इस्तेमाल करते हो, ठीक है। तो जो भी मेन यस क्वेश्चन है जो आपके बिजनेस के बारे में पूछ सकता है, वो आप प्री डिफाइंड क्वेश्चन होंगे और प्री डिफाइंड आंसर होंगे जो आप चैट बॉट में पहले से डाल देते हो, ठीक है। तो अगर आपका कस्टमर आता है आपकी वेबसाइट पे कुछ पूछता है तो सवाल और जवाब दोनों ही ऑटोमेटिक होते हैं वहाँ पे, गॉट इट। यस सर।
Someone trying to join the meeting. सॉरी, There's some people. There are some people who are trying to join the meeting. ओके 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 ओके। ऑलराइट, उसी तरह मैंने आपको सोशल प्रूफ के बारे में बताया था कि सोशल प्रूफ क्या होता है। जैसे कस्टमर का टेस्टिमोनियल हो गया, ठीक है, या फिर किसी भी फीडबैक। हाँ फीडबैक हो गया, टेस्टिमोनियल हो गया, रिव्यूज़ हो गए, ये सब सोशल प्रूफ हैं। ये दूसरे कस्टमर जब देखते हैं तो उनको आपका जो बिज़नेस है उस पर ट्रस्ट बढ़ जाता है कि अच्छा और लोग भी यूज़ कर रहे हैं उसको। और 8 तरह के सोशल प्रूफ के बारे में हमने बात किया था कि एक्सपर्ट्स स्टैम्प ऑफ अप्रूवल, राइट। बहुत सारी जगहों पे आपने देखा होगा कि अप्रूव्ड बाय दिस, राइट, अप्रूव्ड बाय एफएसएसआई सर्टिफाइड, जो भी है। तो ये एक्सपर्ट्स स्टैम्प ऑफ अप्रूवल होता है, ठीक है, इससे भी ट्रस्ट बनता है। दूसरा है सेलिब्रिटी इंडोर्समेंट। आपने बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ को देखा होगा, बहुत सारे ब्रांड लेकर आते हैं अपने एडवर्टीजमेंट के लिए, ठीक है। तो वो भी एक तरह का सोशल प्रूफ है, उससे भी कस्टमर के सबकॉन्शियस माइंड में उस ब्रांड की एक छाप बन जाती है, तो उसका सेल बूस्ट करता है, ठीक है, कन्वर्जन ज़्यादा होती है। यूज़र्स टेस्टिमोनियल, जिसने भी आपके प्रोडक्ट को यूज़ किया है उसका आप टेस्टिमोनियल ले सकते हैं, चाहे वो टेक्स्ट बेस्ड हो, चाहे वो वीडियो की शक्ल में हो। वीडियो वाले ज़्यादातर यूज़ कर रहे हैं आजकल। क्या आप अपने वेबसाइट पे वीडियो टेस्टिमोनियल भी अगर डाल दोगे तो उससे और ज़्यादा ट्रस्ट बढ़ेगा, तो वो भी एक सोशल प्रूफ का काम करता है और आपके बिजनेस को ग्रो करने के लिए फ़ायदेमंद है, राइट। बिजनेस क्रेडेंशियल्स, बिजनेस क्रेडेंशियल्स क्या होता है? जैसे किसी वेबसाइट पर आपने देखा होगा कि 1000 प्लस यूज़र्स, 200 मिलियन प्लस यूज़र्स, राइट। तो जो भी आपके बिजनेस है 5000 प्लस क्लाइंट्स सर्व्ड, राइट। तो इन सब का भी आप अपने वेबसाइट पर जब रखते हो तो ये सोशल प्रूफ का काम करता है और इससे ट्रस्ट बढ़ता है, जिससे कन्वर्जन बढ़ता है। अर्नड मीडिया, जैसे मैंने कहा आपसे कि जो भी आपकी कंपनी है, अगर किसी मीडिया वाले को उस कंपनी के बारे में पता चलता है और आप अच्छा काम कर रहे हो, तो अगर आपके कंपनी के बारे में अगर वो मीडिया लिखती है तो वो क्या हुआ, और उस मीडिया लिखती ही नहीं है, सिर्फ आपके वेबसाइट को भी मेंशन करती है। तो जो भी वहाँ पे जो रीडर्स हैं वो फिर आपके वेबसाइट पे जाएंगे वहाँ से पढ़ने के बाद। तो ये भी एक सोशल प्रूफ का काम है कि एक वेल नोन मीडिया आपको कवर कर रही है। जब वो कवर करेगी तो बहुत सारे लोगों का उस पर ट्रस्ट बढ़ेगा, फिर वो आपकी वेबसाइट को विजिट करेंगे, तो उससे भी सेल में बूस्ट आएगा आपके। सोशल मीडिया शेयर्स, ज़्यादा से ज़्यादा जिस भी पोस्ट पे आप शेयर देखते हैं तो वो क्या होता है, वो भी एक सोशल प्रूफ है, राइट। ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसको और भी ज़्यादा शेयर करते हैं। विजडम ऑफ द क्राउड्स मीन्स कि जहाँ भी क्राउड ज़्यादा होता है, आपने रेस्टोरेंट 5-6 रेस्टोरेंट एक साथ हैं जहाँ पे ज़्यादा भीड़ होती है, तो आप भी साइकोलॉजिकली आपका भी माइंड वहीं पे जाएगा कि मैं वहीं पे खाऊं जाकर, राइट। फेयर ऑफ मिसिंग आउट, फेयर ऑफ मिसिंग आउट क्या होता है? जैसे आपने मिंत्रा पे सेल देखा होगा कि दिस सेल इज़ एंडिंग इन 6 hours and 53 minutes and 20 seconds, तो आपके दिल में एक डर हो जाता है कि अच्छा ये ख़त्म होने वाला है, उससे पहले प्लीज़ म्यूट योर माइक्स गाइस। ओके। और दोस्तों, आपके दोस्तों का जो रिकमेंडेशन होता है उससे भी कंपनी के सेल में बूस्ट आती है, ठीक है, उससे भी लोग ख़रीदते हैं। उसके बाद मैंने कुछ स्टैटिस्टिक्स आपको दिखाए थे कि 88% जो कंज्यूमर हैं वो यूज़र के जो भी रिव्यूज़ होते हैं उसको उतना ही इम्पोर्टेंस देते हैं जितना कि पर्सनल रिकमेंडेशन से दिया जाता है, ठीक है। जो भी कंपनीज़ हैं, अगर आपने उसको सर्व किया है तो उस कंपनी का लोगो के साथ उसको मेंशन करें कि दे हैव बीन योर क्लाइंट, ओके। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, अगर आपका बिजनेस ऐसा है कि कोई इन्फ्लुएंसर उसमें फिट आता है तो आप उस इन्फ्लुएंसर को अप्रोच कर सकते हो आपके ब्रांड को प्रमोट करने के लिए, ठीक है। दूसरी बात ये कि एक कस्टमर अपना जो बाइंग डिसीजन लेता है वो बाइंग डिसीजन कम से कम 10 ऑनलाइन रिव्यूज़ पढ़ने के बाद लेता है, ठीक है। बिफोर मेकिंग अ परचेज दे एटलीस्ट रीड 10 ऑनलाइन रिव्यूज़, ओके।
57% ऑफ कंज्यूमर्स कभी बाय करते हैं जब उनके वेबसाइट पर या उनके प्रोडक्ट का 4 से ऊपर रेटिंग होता है, राइट। और 50% कंज्यूमर्स ऐसे हैं कि जब वो रिव्यूज़ पढ़ते हैं तो उनका जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो ये होता है कि आपकी वेबसाइट को वो विज़िट करें। इसलिए जहाँ जहाँ पे आपको लगता है कि आपका बिज़नेस प्रेजेंट होना चाहिए, उसकी ऑनलाइन विजिबिलिटी बढ़नी चाहिए, तो उसके लिए ऑनलाइन डायरेक्टरीज़ हैं, जैसे फेसबुक के पेज बना लीजिए, इंस्टाग्राम के पेज बना लीजिए। वहाँ पे आप रेगुलर पोस्ट कीजिए अपने कस्टमर, अपने कंज्यूमर्स, अपने पोटेंशियल कस्टमर, अपने प्रोस्पेक्ट्स, उनसे उनके लिए हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव पोस्ट डालिए। तो इससे ऑनलाइन विजिबिलिटी बढ़ती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पेज बना दिया और इंस्टाग्राम पेज बनाकर ऐसे ही छोड़ दिया, तो फिर वैसे भी ऑर्गेनिक रीच ख़त्म हो रही है। तो ज़्यादा से ज़्यादा अभी वीडियो मार्केटिंग का ज़माना है। अगर आप वीडियो के ज़रिए अपनी बात पहुंचाते हैं और किस तरह से आपका प्रोडक्ट हेल्प कर सकता है, आपकी सर्विसेज हेल्प कर सकती हैं लोगों को, वो जब आप बताते हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपसे जुड़ेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा ऑनलाइन विजिबिलिटी आपके बिज़नेस के लिए आएगी। ठीक है, तो अब आगे हम बात करते हैं वेबसाइट बनाने की। वेबसाइट के लिए क्या ज़रूरत पड़ती है। तो आप ये जानते हैं कि वेबसाइट के लिए 2 चीज़ों की ज़रूरत है, और वो ये कि आपका एक डोमेन होना चाहिए। डोमेन क्या होता है? डोमेन जो ऑनलाइन है उसका जैसे फिज़िकल एड्रेस होता है, राइट। अगर आपको अपना पता बताना हो किसी को कि मेरे घर पे आने का ये पता है, राइट, तो वो उसको फॉलो करके वहाँ पहुँच जाता है। ठीक है, उसी तरह अगर मुझे अपने ऑनलाइन बिजनेस के बारे में बताना होगा तो मैं उसको अपना डोमेन नेम बताऊँगा, ठीक है, जो कि वेबसाइट एड्रेस होता है, राइट। जैसे google.com, जैसे jmi.ac.in। अगर मैं ये वेबसाइट एड्रेस बताऊंगा तो मुझे जामिया के बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो मुझे मिल जाएगी। ठीक है, तो डोमेन नेम का होना बहुत ज़रूरी है आपके ऑनलाइन बिजनेस के लिए। ठीक है, वेबसाइट बनाने में डोमेन बहुत ज़रूरी होता है। और डोमेन कहाँ कहाँ से आप बाय कर सकते हैं, जैसे google.com हुआ, jio.com, reliance.com, myntra.com, amazon.com, राइट। सो डोमेन नेम जो होता है वो यूनिक होता है, हर बिजनेस का अलग अलग होता है, और ये आप अपने बिजनेस के हिसाब से ही चूज़ करते हो, राइट। सर इसके ना .com.in होते हैं, तो .com.in बिल्कुल, का मीन्स क्या है? वो उसको एक्सटेंशन Commercial. बोलते हैं। जो .com के अलावा अगर आप कोई और भी चीज़ देखते हो, जैसे .in देखा होगा आपने, .uk देखा होगा आपने, या .co.in देखा होगा आपने, राइट। और भी बहुत सारे हैं। अभी हम अगर सर GoDaddy एक पे नेशनल जाएं, लेवल पे होते हैं जो .uk .aus ऑस्ट्रेलिया के लिए .canada के लिए, जी तो जी सर जी, वो कंट्री कंट्री के लेवल पे हो जाता है। जो जी, कॉम होते हैं वो कमर्शियल हो गए। बिल्कुल बिल्कुल। अब जैसे हम डोमेन ख़रीदते हैं GoDaddy से, राइट। GoDaddy है, नेम चीप है, ब्लू होस्ट है, होस्टिंगर है। डोमेन के लिए बहुत सारी जगह है जहाँ से आप डोमेन ख़रीद सकते हो। तो यहाँ पे अगर आप सर्च करोगे कुछ भी, राइट, मान लीजिए मैं अपना नाम सर्च करता हूँ, ज़ौल कमर, सर्च डोमेन, आप ऐसे करके सर्च कर सकते हो आप अपने बिजनेस के बारे में। ठीक है, zolkamat.com is taken, I have already bought it, but zolkamat.in is available। उसके अलावा आपको और भी एक्सटेंशन मिलेंगे। यहाँ पे देखिए आप, कमरजोल.com, जोल कमर, ये अपना रिकमेंडेशन बता रहा है, बट मैं एक्सटेंशन की बात कर रहा हूँ। देखो .online भी है, .club भी है, .live भी है। तो ये आपके बिज़नेस के हिसाब से आप अपना डोमेन चूज़ करते हो। अब मान लो कि मैं अगर फेसबुक पे हमेशा लाइव जाता हूँ, तो मैं ये कर सकता हूँ कि मैं ये डोमेन लेके और मेरी जितनी भी लाइव वीडियोस हैं, लाइव सेशन जितने भी मैंने लिए हैं, मैं वहाँ पे उसको उसके लिए एक वेबसाइट बना सकता हूँ। शॉप है zolkamat.shop, अगर मैं शॉप खोलना चाहता हूँ तो मैं ये कर सकता हूँ। ठीक है, तो सबको टोटल ये पूरा जो है ये डोमेन कहलाएगा। ओके गाइस, .beauty,
अगर किसी का ब्यूटी वेबसाइट है तो वो ये भी ले सकता है, ठीक है। तो एक्सटेंशन .xyz यू कैन सी, zawalkamat.org, आपने बहुत सारे जो ऑर्गेनाइजेशन एनजीओज अगर हैं ऑर्गेनाइजेशन में होता है या ऑर्गेनाइजेशन हैं वो ये इसका यूज़ करते हैं। .net ये भी आपने देखा, .info, .live, .site, .me, .website, so there are many extensions available, right, which you can choose। अब देखो ऐप zawalkamat.app, अगर मैं कोई ऐप बनाऊंगा तो मैं ये डोमेन ले लूँगा, ठीक है। वेडिंग की कोई वेबसाइट बनाऊंगा तो मैं ये ले लूँगा। बट जो सबसे ज़्यादा मशहूर है, जो सबसे ज़्यादा रिकमेंडेड है, वो ये कि आप .com डोमेन पे वो करें। सर। ये जो साइड में हाय देयर इज देयर एनीथिंग वी कैन हेल्प विद, सर ये जो मैसेज है ये बॉट का है? ये जी ये बॉट है। स्टार्ट चैटिंग आप यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। ये चैट बॉट है, देखो, ठीक है। अब यहाँ पे नाम अपना लिखिएगा, फिर आगे ईमेल पूछेगा, उसके बाद फिर ये आपको कनेक्ट कर देगा किससे, लाइव चैट सपोर्ट से, ठीक है। बट अब या राइट नाउ दिस इज़ अ चैट बॉट, ओके, जो हम बात कर रहे थे। तो डोमेन जब आप ख़रीदते हो तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप कंटिन्यू कर सकते हैं, ऐड टू कार्ट कीजिए, कंटिन्यू करें यहाँ से। उसके बाद ये आपका अकाउंट बन जाएगा। अकाउंट में अब मैं अपना साइन इन करके बताता हूँ कि मेरे अकाउंट में सर डोमेन के प्राइस क्या होते हैं? डोमेन आपको 149 से लेके 1000 तक में मिल जाता है। तो सर सारे डोमेन एक ही काम कर रहे होते हैं या सबके पैसों के पैसे की वजह से सबके अलग अलग होते हैं? सॉरी, कैसे पूछिए? सर सब एक जैसा काम कर रहे होते हैं सर, जिनके जैसे जैसे प्राइस होते हैं तो वैसे ही अलग अलग होते हैं उनके फंक्शंस वगैरह? नहीं, फंक्शन कुछ नहीं होता। डोमेन नेम सिर्फ एक एड्रेस हुआ, ठीक है। उसको आप उसका कोई ईयरली बेसिस पे परचेज कर सकते हैं। या अब यहाँ पे देख सकते हैं आप, एक डोमेन है मेरा जो कि एक्सपायर करने वाला है। तो जो एक्सपायर होता है उसको रिन्यू किया जाता है या फिर? बिल्कुल देखो यहाँ पे रिन्यू करने के लिए मुझसे कितना मांग रहा है, 1099 रुपीज़, ओके। तो आप यहाँ पे ये पर मंथ होते हैं या पर ईयर होते हैं? ये पर ईयर जी, होते हैं। पर एनम, ओके। या अगर आप चाहते हैं 1 मंथ के लिए लेना तो 1 मंथ के लिए भी ले, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है, फिर 1 महीने के बाद आपको रिन्यू करना होगा। तो इसलिए ईयरली या 2 ईयरली, 3 ईयरली, या जिसका बिजनेस होता है। परमानेंट का कोई ये नहीं है? नहीं, परमानेंट कुछ नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरे जो प्रोडक्ट्स हैं ये मैंने ख़रीद रखा है। thehaven.com, स्मार्ट डिजिटल, डू नॉट, zawalkamat.com, घुमक्कर.in, फ्री जर्नल मीडिया, राइट। तो ये आप जो भी डोमेन ख़रीदोगे ये आपके अकाउंट में यहाँ से दिखेगा, ठीक है। अब इसके बाद आता है एक होस्टिंग। सर वन डोमेन वन वेबसाइट होगी ना? यस, डोमेन इज़ यूनिक टू एवरी वेबसाइट। अब मान ली, अब इसका आप सब डोमेन लगा सकते हो अलग। जैसे अब मान लीजिए कि zawalkamat.com है, इस पर एक ही वेबसाइट बनेगी, ठीक है। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि मैं शॉप भी बनाऊँ तो इसका जो सब डोमेन होगा ना, तो सब डोमेन होता है सब डोमेन.com। मीन्स कि अगर मेरा डोमेन zawalkamat.com है, राइट,
तो उसके आगे मैं कुछ भी लगा सकता हूँ। मान लीजिए कि मैं शॉप खोलना चाहता हूँ एक, तो shop.zaulqamar.com, ठीक है। इस तरह से मैं दूसरा डोमेन लेने के बजाय मैं इसी डोमेन पे मैं सारे काम कर लूँगा। तो आप कितना भी सब डोमेन बना सकते हो, ठीक है। अब आपकी हो सकती है कि मान लीजिए शर्ट ई कॉमर्स की कोई भी आपकी मान लीजिए दुकान है, ज़ाउल डिजिटल मैं कर रहा हूँ, zauldigital.com मान लीजिए मेरा ये है। तो अब इसमें मैं अगर चाहूँ तो zauldigital.com पे तो एक वेबसाइट है ही मेरी, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे कोई और प्रोडक्ट भी लॉन्च करना है, तो और वो डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड है, तो अगर मैं मालूम कि फेसबुक पे ऐड चलाना चाहता हूँ, तो मैं सिर्फ़ और सिर्फ फेसबुक इसके आगे लगा दूँगा, facebook.zauldigital.com। तो ये मेरा एक सब डोमेन हो गया। यहाँ से मेरे फेसबुक ऐड से रिलेटेड जो भी सर्विसेज हैं मैं वहाँ पे बना दूँगा, ठीक है। तो एक होता है सब डोमेन, वो हम बाद में बात करेंगे, पहले डोमेन की बात कर लेते हैं, ठीक है। सर तो डोमेन फ्री डोमेन में जो मिल होता है सकता वो है? जी फ्री में भी मिल सकता है डोमेन? सॉरी फ्री में, सॉरी फिर से सर क्या बोल फ्री में हम उसे ले सकते हैं डोमेन को? फ्री के डोमेन भी अवेलेबल हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि जैसे .xyz है, आप यहाँ पे देख सकते हो फ्री डोमेन के बहुत सारी वेबसाइट्स अवेलेबल हैं, बट वो हम लोग रिकमेंड नहीं करते हैं। अगर आप चाहते हो कि फ्री एंड पेड डोमेन्स, फ्री नॉर्म, फ्री डोमेन विद सर वो .tk हाँ .tk और .xyz यही सब आपको मिलेगा। .tk.ml हाँ ये देखो .tk फाइंड अ न्यू फ्री डोमेन, यहाँ से आप देख सकते हो, यहाँ से देखिए आप चेक अवेलेबिलिटी। अब यहाँ पे मैं डालूँ ज़ाउल, यहाँ से चेक अवेलेबिलिटी करूँ, ये देखो .tk फ्री है, ठीक है। zaul.tk, zaul.ml इस तरह से आपको मिलेगा, .ga, .cf, .gg, राइट। .com वाले नहीं मिलते हैं, यहाँ पे देखिए .com वाले क्या तो सर, यहाँ पे एक्सक्यूज मी सर, यस। सर तो पेड वाला ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा या फिर ये फ्री वाले? इंडीड पेड वाले रहेंगे ज़्यादा। इंडीड पेड वाले में .com डोमेन देख सकते हैं, आपकी पेड वाले में आपको .com, .net जो भी हाई क्वालिटी डोमेन्स हैं, ठीक है, रिकमेंडेड डोमेन्स हैं, वो आपको मिलते हैं, जो कि आपको फ्री में नहीं मिलेंगे। फ्री में यही मिलेगा .tk, .ml, .ga, राइट। तो आपका अगर बिज़नेस है और आप सीरियस बिज़नेस करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको अपने हिसाब से डोमेन लेना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। सर डोमेन का वर्क जो रहता है बेसिकली एक नेम ही एक तो देना वेबसाइट रहता है। एड्रेस होता है। अगर आप चाहते हैं, मान लीजिए कि आप कहीं पे अपने बिजनेस का प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, आपसे पूछा गया कि आपका वेबसाइट एड्रेस क्या है, तो आप क्या बताओगे, ठीक है। तो आपका जो डोमेन होता है वो ऑनलाइन बिजनेस को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। जैसे आपका ऑफिस का एड्रेस होता है, फिजिकल ऑफिस का एड्रेस, राइट। तो आप किसी को अपने ऑफिस में बुलाना चाहते हैं तो उसका एड्रेस देते हैं। उसी तरह से ऑनलाइन में ये एक ऑनलाइन बिजनेस एड्रेस हो गया, ठीक है, ओके ओके राइट। अब इसके अलावा ये डोमेन को फिर आपको होस्टिंग से कनेक्ट करना पड़ता है। होस्टिंग क्या होता है? होस्टिंग यू कैन से कि होस्टिंग होम की तरह काम करता है। एड्रेस तो है, होम नहीं है, तो उसमें सामान कैसे होगा या आप कैसे रहोगे? तो जो जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं ऑनलाइन के, या फिर आपकी जो इन्फॉर्मेशन है आपके बिजनेस से रिलेटेड, वो होस्टिंग में स्टोर होता है, ठीक है। इसीलिए डोमेन का होस्टिंग से कनेक्ट करना बहुत ज़रूरी है, तब जाकर आपकी वेबसाइट बनती है, ठीक है। तो GoDaddy से मैंने डोमेन लिया और होस्टिंगर से मैंने होस्टिंग ले ली। आप यहाँ पे होस्टिंगर में आप देख सकते हैं होस्टिंग प्लस फ्री डोमेन। अभी यहाँ पे एक आपको फ्री डोमेन मिलेगा अगर आप यहाँ से होस्टिंग लोगे। गेट स्टार्टेड पे आप गए, राइट, सेलेक्ट डिफरेंट प्लान्स होता है यहाँ पे। यहाँ आप देख सकते हैं कि 1 मंथ का अगर आप लेना चाहें तो 459 रुपीज़ आपको देना पड़ेगा 1 महीने के लिए, ठीक है।
उसी तरह से 12 मंथ का अगर आप लेंगे तो 229 रुपीज़ पर मंथ होगा, जो कि आपका सब टोटल होता है 2748 रुपीज़। तो आप चेकआउट कर सकते हैं। 24 मंथ, तो जितने ज़्यादा मंथ के लिए आप लोगे ना, पैसा उतना कम होता जाएगा। देखो, एक महीने के लिए 459 थे, उसके बाद 12 महीने के लिए 229, उसके बाद 24 मंथ के लिए लोगे तो 199, उसके बाद 48 मंथ के लिए लोगे तो 149 रुपये पर मंथ ही पड़ेगा आपको। ठीक है, तो ये टोटल हो गया आपका 7152। 48 मंथ कितना हो गया, मीन्स 4 साल, राइट। तो ये 4 साल के लिए हो गया आपका 7152 रुपये में। ठीक है, उसके बाद डिफरेंट पेमेंट मेथड्स होते हैं। क्रेडिट कार्ड है, यूपीआई है, पेटीएम है, और यहाँ से आप पेमेंट कर सकते हैं टोटल। ठीक है, तो मैंने ऑलरेडी ले रखा है तो मैं इसमें करता हूँ। अच्छा, मेरा ऑलरेडी साइन अप है। तो जब आप ख़रीद लोगे और फर्स्ट टाइम लॉगिन करोगे तो कुछ इस तरह से मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरी पहले से जितनी वेबसाइट्स होगी वो मैं वेबसाइट्स पे जाऊँगा और यहाँ से देख सकता हूँ कि मेरी कितनी वेबसाइट है। freejournalmedia.in, होस्टिंग पे जाएंगे। अब यहाँ पे होस्टिंग देख सकते हैं कि मैंने इतनी वेबसाइट को होस्ट कर रखा है। यहाँ पे मीन्स ऑल ऑफ द डोमेन नेम एक्सेप्ट okhlamart.com, each and every website of mine is each and every domain of mine is here on the GoDaddy, राइट। तो GoDaddy से जब मैंने डोमेन लिया है तो मुझे इस डोमेन को कनेक्ट करना पड़ेगा अपने होस्टिंग से। ओके, उसके बाद मुझे वेबसाइट बनानी पड़ेगी उस पर। ठीक है, तो जब मुझे GoDaddy के डोमेन को यहाँ कनेक्ट करना पड़ेगा तो यहाँ पे मैं जाऊँगा ऐड वेबसाइट, और मैं चाहता हूँ कि मैं कौन सा डोमेन लूँ। चलिए घुमक्कर.com लेते हैं, घुमक्कर.in, राइट। ये भी बहुत ज़रूरी है कि आप अपने बिजनेस के हिसाब से ही अपने डोमेन नेम का चॉइस करें। ठीक है, आपका बिजनेस जिस हिसाब से, उसके बाद आप मैनेज DNS पे जाओगे। सिर्फ और सिर्फ DNS से काम होता है। GoDaddy का DNS मैनेज DNS आप खोलेंगे, उसके बाद DNS क्या होता है सर? ये डोमेन नेम सर्वर होता है। ठीक है, ओ, डोमेन नेम सर्वर होता है। इसका जो DNS है ये नेम सर्वर्स। ठीक है, अभी ये बाय डिफ़ॉल्ट GoDaddy का लगा हुआ है। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट GoDaddy का लगा हुआ है, लेकिन मुझे इस डोमेन को होस्टिंगर पे
होस्ट करना है। ओके, तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ से अपना डोमेन नेम उठाता हूँ घुमक्कर.in और इसको मैं डालता हूँ यहाँ, ठीक है, और यहाँ से मैं टेस्ट ऐड वेबसाइट कर देता हूँ। वेबसाइट क्रिएटेड सक्सेसफुली। ओके, अब यहाँ पे आप देख सकते हो घुमक्कर.in है ना यहाँ पे। अब यहाँ पे इसको मैं मैनेज पे जाऊँगा, अब देखिए आप क्या कह रहा है ये, योर डोमेन इज नॉट पॉइंटिंग टू होस्टिंगर, राइट। तो आपको अपने डोमेन को यहाँ से यहाँ पॉइंट करना है। उसके लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपको यहाँ से डोमेन अपना चूज़ करना होगा, जिस डोमेन को आप करना चाहते हैं। तो अभी मुझे घुमक्कर.in है, तो घुमक्कर.in। अब इसका 2 नेम सर्वर होगा, होस्टिंगर नेम सर्वर्स, राइट। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये GoDaddy का नेम सर्वर है, यूजिंग डिफ़ॉल्ट नेम सर्वर्स। अब चूंकि मुझे होस्टिंगर का नेम सर्वर यूज़ करना है, तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ जाऊँगा, यहाँ से चेंज करूँगा, एडिट माय ओन नेम सर्वर्स एडवांस्ड। ओके, नेम सर्वर 1, यहाँ से आपने ns1.dns parking.com उठाया, यहाँ से इसको नेम सर्वर 1 पे लगाया, उसके बाद दूसरा उठाया और दूसरे को भी यहाँ लगाया, ठीक है, ये दोनों हो गए। उसके बाद आपने यहाँ सेव कर दिया। चेंजिंग नेम सर्वर्स इज रिस्की एंड कुड पोटेंशियली लीड टू योर वेबसाइट डिसअपीयरिंग फ्रॉम पब्लिक व्यू। ये ऐसा इसलिए कह रहा है क्योंकि नेम सर्वर, अगर आप मतलब लाइव वेबसाइट है कोई, अगर उसके नेम सर्वर्स आप चेंज करते हो तो आपकी वेबसाइट उड़ जाएगी इंटरनेट से, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है, होस्टिंग और डोमेन के कनेक्शन के लिए, वेबसाइट को अप एंड लाइव रहने के लिए इंटरनेट पे ये नेम सर्वर। तो लेकिन चूंकि ये नया डोमेन है और मैं वेबसाइट बनाने जा रहा हूँ, तो मैं कहूँगा येस आई कंसेंट टू अपडेट नेम सर्वर्स फॉर दिस सिलेक्टेड डोमेन्स। घुमक्कर.in इज द सिलेक्टेड डोमेन्स एंड आई विल कंटिन्यू। यहाँ देखिए क्या आ रहा है, योर रिक्वेस्ट इज इन प्रोग्रेस, मोस्ट नेम सर्वर अपडेट टेक इफेक्ट विद इन एन आवर बट कुड टेक अप टू 48 आवर्स। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये नेम सर्वर चेंज हो चुका है, तो ये 24 टू 48 आवर्स लगते हैं इसको चेंज होने में। ओके गाइस, तो अभी जो हम लोग वेबसाइट बनाएंगे, बहुत सारी वेबसाइट कोडिंग के ज़रिए बनाई जाती हैं, आप लोगों को पता होगा, ठीक है, जैसे HTML हो गया, जावा हो गया, राइट, पाइथन हो गया, और भी बहुत सारे कोडिंग लैंग्वेजेस है जिसके थ्रू वेबसाइट बनाई जाती है। लेकिन एक उसमें के लिए एक पेड करना पड़ता होगा सर जी, उसमें पेड करना पड़ता है उसमें जो मेरे ख्याल वेबसाइट से के थ्रू पेड नहीं बनाएंगे। करना, डेवलपर को पेड नहीं करना पड़ता, डेवलपर तो डेवलप कर लेता है, ठीक है। लेकिन चूंकि हम लोग बिगिनर हैं, हमें कोडिंग नहीं आती है, तो जिनको कोडिंग नहीं आती है उनके लिए जो सबसे बेहतर चीज़ है वो है वर्डप्रेस, कि हम अपनी वेबसाइट को वर्डप्रेस पे बनाएं। वो ड्रैग एंड ड्रॉप है, यू जस्ट नीड टू ड्रैग एंड ड्रॉप एंड यू कैन बिल्ड योर ओन वेबसाइट। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जब मैं यहाँ पे ये काम हो जाएगा, जब नेम सर्वर अपडेट हो जाएगा ठीक से, उसके बाद हम आराम से यहाँ पे आप देख सकते हो वर्डप्रेस दिख रहा है, यहाँ पे मैं जाऊँगा और वर्डप्रेस अपने वेबसाइट पे इंस्टॉल कर लूँगा। ये देखिए होस्टिंग घुमक्कर.in वर्डप्रेस में आ गया मैं। ओके, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कह रहा है कि इंस्टॉल वर्डप्रेस, इंस्टॉल द रिसेंट वर्जन ऑफ वर्डप्रेस टू योर वेबसाइट। यहाँ से मैं इंस्टॉल करूँगा, उसके बाद कर दूँगा, बट चूँकि अभी टाइम लगेगा इसको, तो इसको जो हम कंटिन्यू करेंगे वो कल करेंगे वेबसाइट को बनाना, ठीक है। आज इस डोमेन नेम का नेम सर्वर को अपडेट होने दीजिए और होस्टिंगर से इसको कनेक्ट होने दीजिए, उसके बाद कल हम आपको बताएंगे
कि वर्डप्रेस कैसे इंस्टॉल किया जाता है और उस पर वेबसाइट कैसे बनाई जाती है। ओके गाइस, एनी डाउट्स अप अंटिल नाउ? यस सर। सर HTML की जो वेबसाइट बनती है तो, और ये जो वेबसाइट आप बना रहे हैं होस्टिंग और डोमेन से, जी, तो इसमें क्या डिफरेंस है? HTML की जो वेबसाइट बनती है उसके लिए आपको कोडिंग आना ज़रूरी है। अगर कोडिंग नहीं आती है आपको वेबसाइट बनाने की, तो आप नहीं बना सकते। कोडिंग, वर्डप्रेस लॉजिक, वर्डप्रेस एल्गोरिथम। जी, वर्डप्रेस इसलिए हम बना रहे हैं क्योंकि वर्डप्रेस इजी है, ड्रैग एंड ड्रॉप है। मींस कि आप एक चीज़ को इधर से उधर उठा के अपने आप से डिज़ाइन कर सकते हो, जो कि कल हम जब इस पे बात करेंगे, कल जब हम वेबसाइट बनाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है, एक थीम बेस्ड वेबसाइट होती है। पहले से ओके। आपकी प्री मेड थीम आपको मिल जाएंगी। जैसे प्री मेड थीम की मैं बात करता हूँ, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि थीम फॉरेस्ट पे आपको बहुत सारे वर्डप्रेस की थीम्स मिल जाएंगी जो कि प्री मेड है, आपको जस्ट वहाँ पे इंस्टॉल करना है। तो ये हम बताएंगे कल आपको। टाइप का वेबसाइट बनाइएगा कल। यस, कल वेबसाइट बनाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखते हैं प्रोफेशनल वर्डप्रेस थीम्स एंड वेबसाइट टेम्पलेट्स फॉर एनी प्रोजेक्ट। कैन यू गेस? फॉर एनी प्रोजेक्ट, अगर आपको कोई भी प्रोजेक्ट है, मान लीजिए मुझे चाहिए डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, आप देख सकते हैं कि मुझे कैसी वेबसाइट मिलेगी। यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, यहाँ देख सकते हो किसी ने सर्च भी किया है। मैं यहाँ से सर्च करूँगा, अगर ये देखो, ये प्री मेड वेबसाइट्स आपकी अवेलेबल है यहाँ पे बहुत सारी। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कितने कितने प्राइस हैं उसके। तो इसमें कुछ नहीं करना होता है, आप जस्ट वर्डप्रेस जैसे ही इंस्टॉल कर देंगे, उसके बाद यहाँ से थीम खरीदिए। अगर आप पेड थीम लेना चाहते हैं, अगर आप प्री मेड वेबसाइट बनाना चाहते हैं, आपको अच्छा डिज़ाइन भी नहीं आता, वर्डप्रेस इंस्टॉल कर लेते हैं आप, ड्रैग एंड ड्रॉप भी नहीं आ रहा है, आपको कलर कॉम्बिनेशन नहीं समझ में आ रहा है, तो ये बिल्कुल ही नूब के लिए है, बिल्कुल ही बिगिनर के लिए है, बिल्कुल ही ऐसे लोगों के लिए है जो वेबसाइट नहीं बनाना जानते या फिर उनको डिज़ाइनिंग अच्छे से नहीं आती। ठीक है, तो ये उन लोगों के लिए है। तो एजेंसी वेबसाइट डेट सेल्स, अब यहाँ पे आप जा सकते हैं, यहाँ पे आप लाइव प्रीव्यू देख सकते हैं कि आपकी वेबसाइट इसको लगाने के बाद दिखेगी कैसे। ठीक है, आप यहाँ पे आइए, यहाँ पे लाइव प्रीव्यू आपको दिखाया जाएगा। अब देखें आप लाइव प्रीव्यू कैसे दिखती है ये वेबसाइट। ये देखो, बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग एंड SEO एजेंसी वर्डप्रेस थीम। ओके, स्मार्ट टेम्पलेट। अब यहाँ से आप ऑल कैटेगरीज चुन सकते हो। ये देखो एजेंसी, मैं एजेंसी के लिए चुनूँगा, तो मैं यहाँ से प्रीव्यू कर सकता हूँ कि मेरी वेबसाइट कैसे दिखेगी। अब मैं सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं, ये देखो ई कॉमर्स। लग रही है वेबसाइट, लाइव वेबसाइट लग रही है ना, बेहतरीन लग रही है। ऑलरेडी कोडेड वेबसाइट है ये जस्ट आपको इसको यहाँ से उठाना है, थोड़ा टेक्स्ट चेंज करना है, बस बदल देना, अपना नाम चेंज करना है, बदल देना है। बी फर्स्ट, यहाँ से होम आप डिफरेंट चूज़ कर सकते हो, कैसा होगा, एग्जांपल्स देख सकते हैं, टेक पेजेस, यहाँ पे प्राइस टेबल, टीम आर्काइव, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप कर सकते हो। सर्विसेज आप क्या क्या प्रोवाइड, कंटेंट मार्केटिंग, कंटेंट कन्वर्जन रेट ऑप्टिमाइजेशन, ईमेल मार्केटिंग, बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, कॉन्टैक्ट आवर वर्क्स, आप अपने वर्क्स को जितने भी आपने काम किए यहाँ पे फ्लॉन्ट कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। तो कहने का ये मतलब है कि आपको प्री मेड थीम्स आपके बिज़नेस के हिसाब से ऑलरेडी अवेलेबल हैं। अगर आप उसमें पैसे नहीं खर्च करना चाहते, एजेंसी को नहीं देना चाहते जो वेबसाइट बनाने वाली हैं, तो इतना अगर आपको आ गया कि आप इस डोमेन को इस होस्टिंग से कनेक्ट कर लें, उसके बाद वर्डप्रेस इंस्टॉल करें, उसके बाद यहाँ से आप खुद ख़रीद सकते हैं 2000-3000 में, उसको खुद से इंस्टॉल कीजिए, आपकी वेबसाइट तैयार हो गई। ठीक है, एनी अदर क्वेश्चन गाइस? ई कॉमर्स का सर्च करके दिखाइए। ई कॉमर्स, यस सर। ई कॉमर्स क्या, ई कॉमर्स वेबसाइट दिखाऊं? यस सर, ई कॉमर्स वेबसाइट। ओके, आप यहाँ जाएं, आप यहाँ से सर्च कर सकते हैं, themeforest.com है। अब मैं यहाँ से कर सकता हूँ ई कॉमर्स, ये देखो
ई कॉमर्स देखो HTML वाले भी अवेलेबल हैं, लेकिन HTML में चूँकि आपको कोडिंग नहीं आती है तो आप क्या चेंज करोगे। तो ये उन लोगों के लिए जो HTML जानते हैं। यहाँ पे आप देखो ई कॉमर्स वेबसाइट आपको चाहिए थी, यहाँ पे आप देखिए लाइव प्रीव्यू आपको देखने को मिलेगा। ये देखिए थीम फॉरेस्ट पे आप जाके कोई सा भी देखना है आपको, कोई सा भी आप देख सकते हैं वहाँ पे। ओरी फॉर्म सर टोटल चार्जेस कितना आ जाता होगा वेबसाइट बनाने में? ये देखिए आप, अब आपको डेमोज देखना है तो डेमो आप यहाँ से देख सकते हैं। अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, क्या देखना है, होम। टोटल एक्सपेंडिचर कितना आ जाता होगा वेबसाइट बनाने के लिए? वेबसाइट बनाने के लिए देखो, अगर ख़ुद से बनाओगे और मान लो कि आप थीम भी ख़रीद रहे हो, ठीक है, तो ये देखो $19 का ये थीम है। एज़ लो एज़ $19 और $20 होता है, ठीक है। तो $20 आप ये मान लीजिए, तो $20 कितना हो गया आपके, हो गए 20 into 75 यानी 3000। यस 3000 नियर अबाउट 3000। $20 ये हो गए, तो 20 into 75 1500 हो गए, ठीक है। प्लस आपका डोमेन 1000 में आएगा, तो प्लस 1000 ये 2500 ये हो गए। अब डिपेंड करता है कि आप होस्टिंगर का कौन सा प्लान ले रहे हैं। तो मान लीजिए कि आप 2 साल वाला ले रहे हैं तो 3000 वो हो गए, ठीक है। आपकी वेबसाइट 5500 में तैयार हो गई। अगर ये आप किसी सर वर्डप्रेस पे फ्री थीम्स भी मिल जाती हैं? हाँ वर्डप्रेस पे फ्री थीम वो हम कल बताएंगे, ठीक है। जब हम कल वेबसाइट बना रहे होंगे तब हम आपको वहाँ से पेड थीम भी इंस्टॉल करके मैं दिखाऊंगा, जो मैंने ऑलरेडी ख़रीद रखे हैं, ठीक है। और आपको फ्री थीम से भी बनाना दिखाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ से आप लाइव देख सकते हैं, लाइव वेबसाइट। अगर जैसे लेट्स से कोई होस्टिंग नहीं ले सकता या उसके पास इतना फंड नहीं है, वो ब्लॉग स्पॉट पे भी अपना ब्लॉग बिल्कुल मतलब डोमेन पॉइंट कर सकता अब है। जैसे ब्लॉग स्पॉट है, blogspot.com, ये तो ब्लॉगिंग के लिए है बेसिकली, ठीक है। blogspot.com पे अगर आप जाएंगे तो यहाँ पे आप अपना ब्लॉग बना सकते हैं, लेकिन आपका जो डोमेन होगा वो इस तरह से होगा। मान लीजिए मैंने बनाया तो मैं test.blogspot.com इस तरह से होगा, ठीक है। टेस्ट की जगह पे आप कुछ भी रख सकते हो नाम अपना। मान लीजिए कि आप डिजिटल हो तो digital.blogspot.com, digitalzaul.blogspot.com, ठीक है। ये blogspot.com ये कांस्टेंट रहेगा, ये चेंज नहीं हो सकता। उससे पहले आप चेंज कर सकते हो, कुछ भी रख सकते हो, ठीक है। सर अगर हम अपना डोमेन खरीद के पॉइंट करते हैं ब्लॉग स्पॉट पे तो वो भी हो सकता है? बिल्कुल वो भी हो सकता है, बट वहाँ पे फिर भी आपको कस्टमाइजेशन का ज़्यादा क्या नाम है, फ्रीडम नहीं मिलेगा। इसीलिए वर्डप्रेस का यूज़ किया जाता है, क्योंकि वहाँ पे आपको कस्टमाइजेशन का पूरा फ्रीडम है, ठीक है। थीम कस्टमाइज आप कर सकते हैं, अपने नीड के हिसाब से आप अपनी वेबसाइट को बना सकते हैं, जो कि ब्लॉगर पे या फिर आप कह सकते हैं ब्लॉग स्पॉट पे, ब्लॉगर पे, wordpress.com पे। wordpress.com पे भी आप फ्री में वेबसाइट बना सकते हैं, आप देख सकते हैं। wordpress.com यहाँ पे आप जाएंगे, यहाँ पे भी आप फ्री में बना सकते हैं अपनी वेबसाइट। देखिए मेरी ऑलरेडी मेरा खुला हुआ है। डाटा स्टोर लिमिटेशन होता है सर, ये डाटा जो स्टोर होता है 100 GB बिट दिखा रहा था प्लान में। जी वो ज़रूरी है। तो आपका जो wordpress.com पे आप बनाओगे उसमें भी इसी तरह से होगा। टेस्ट की जगह कुछ भी लिख सकते हो। wordpress.com विल बी कांस्टेंट, ठीक है। तो ये यहाँ पे फ्री में होता है। अब यहाँ पे हाँ ये फ्री में आप बना सकते हो, लेकिन आपका जो डोमेन होगा वो इस तरह से दिखेगा, जो कि बिल्कुल अनप्रोफेशनल लगता है, ठीक है। हम सब डोमेन चेंज कर सकते हैं, बाकी डोमेन वही। वर्डप्रेस, लेकिन जब आप डोमेन खरीद ही रहे हो तो यहाँ पे wordpress.com पे बनाने का कोई तुक नहीं बनता है, ठीक है। wordpress.org का यूज़ किया जाता है, जो कि हम कल इस पे इस्तेमाल करेंगे, कल इसको बनाएंगे, ठीक है। तो कल हम बताएंगे कि किस तरह से वर्डप्रेस इंस्टॉल होता है। और wordpress.com, blogger.com, blogspot.com
इन सब पे कस्टमाइजेशन की जो फ्रीडम है वो कम है। ओके गाइस, एनी अदर क्वेश्चन यू हैव रिगार्डिंग डोमेन एंड होस्टिंग? सो होस्टिंग के बहुत सारे अलग अलग वो मौजूद हैं। सर डोमेन और होस्टिंग को मर्ज क्यों करना पड़ता है, इंटरलेट क्यों करना होता है? जैसे कि मैंने आपको बताया कि डोमेन क्या होता है, डोमेन सिर्फ एक एड्रेस है, ठीक है। अब मैं एड्रेस पे पहुंच जाऊं लेकिन वहां पे कोई अवेलेबल ना हो तो मैं क्या करूंगा वहां पे जाके? जी राइट, उसके घर में कुछ तो होना चाहिए। किसी एड्रेस पे अगर मैं पहुंच रहा हूँ, अगर आपका ऑफिस है, ठीक है, ऑफिस का एड्रेस मैंने आपको दिया, राइट, लेकिन मेरे ऑफिस पे कुछ है ही नहीं, जी तो फिर मैं क्या मतलब क्यों जाऊंगा वहाँ पे? तो जी। जो तो होस्टिंग होस्टिंग होता है वो होस्टिंग मान लीजिए वो होम है, और जो डोमेन है वो एड्रेस है। अगर मैं उस एड्रेस पे पहुँच गया तो फिर होम में मुझे कुछ तो सामान मिलना चाहिए। तो वो सामान क्या होते हैं? वो सामान होते हैं कि होस्टिंग आप क्या क्या चीज़ बेच रहे हो, आप अपने उस पर, ठीक है, आप अपनी सर्विसेज बेच रहे हो, Yes. आप अपने प्रोडक्ट्स बेच रहे हो, ठीक है। तो जो कंटेंट लिखा होता है ना वो वहाँ पे स्टोर किया जाता है होस्टिंग पे, राइट। तो जब भी कोई टाइप करेगा तो वो चीज़ दिखेगी उसको, राइट। तो डोमेन नेम क्या होता है? वेबसाइट का एड्रेस होता है जो कि यूज़र कहाँ डालता है? गूगल पे डालता है, यहाँ पे ब्राउज़र में डालता है, ठीक है, कुछ भी है, राइट। zawulqamar.com या smartdigitallifestyle.com, ठीक है। ये मैंने क्या किया, ये मेरा एड्रेस है, ठीक है, स्मार्ट डिजिटल लाइफ स्टाइल। अगर मुझे किसी को कहना होगा कि मेरी वेबसाइट एड्रेस ये है तो वो यहाँ पे ब्राउज़र में डालेगा तो उसको मेरी वेबसाइट दिखेगी। लेकिन ये जो कंटेंट्स आपको दिख रहे हैं, ये सारी चीज़ें कहाँ स्टोर होती हैं? ये सारी चीज़ें स्टोर होती हैं होस्टिंग आपके में। होस्टिंग पे, ठीक है। और ओके जी, तो जब यहाँ पे कोई भी आएगा तो वो उसे पढ़ सकता है। गॉट इट? यस सर। ये वो आर्टिकल हो चाहे कोई प्रोडक्ट हो, कुछ भी पढ़ सकता है, ठीक है। एनी अदर क्वेश्चन? Sir, I just want to know that why freelancers and digital marketing companies are charging so much to design a website. Like my company is charging 75,000 for to design a website, and you are saying it takes only 5 to 6,000 to create a website. So it varies from niche to niche, or it's they are doing something यस different. यस यस, इट वेरीज ऑन नीड्स। अब मान लीजिए कि मुझे एक वेबसाइट लॉन्च करनी है जो कि बिल्कुल ही अमेज़ॉन की तरह हो, तो उसके लिए मुझे सर्वर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, बड़े सर्वर की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो इस तरह की जो भी वेबसाइट होगी ये कस्टम वेबसाइट्स हैं, ठीक है। ये वर्डप्रेस के थ्रू आप नहीं डिज़ाइन कर सकते इसको, या कोडिंग वर्डप्रेस की जो भी वेबसाइट्स होती हैं वो थोड़ी स्लो होती हैं, ठीक है। तो इट वेरीज डिपेंडिंग ऑन द काइंड ऑफ वेबसाइट योर क्लाइंट नीड्स, ठीक है। तो क्लाइंट के नीड को पहले समझना है, ठीक है, तब जाकर आप उसके वेबसाइट को अब आपको कोडिंग नहीं आती है तो कोडर को आपको रखना पड़ेगा ना आपकी एजेंसी में, तभी तो आप उनको सर्विस प्रोवाइड करोगे, Yes, sir. राइट। तो डिपेंड्स कि आपका क्लाइंट कैसा है, तो आप उसको, जाहिर सी बात है कि आप यहाँ पे जब अमेज़ॉन जैसी वेबसाइट हो तो मैं 5 लाख चार्ज कर सकता हूँ उसको, ओके। तो डिपेंड करता है कि आप किस तरह की वेबसाइट अपने क्लाइंट्स के लिए बना रहे हैं या अपने लिए बना रहे हैं। आप अपने लिए बना रहे हैं तो फॉर स्टार्टिंग वर्डप्रेस इज़ गुड, और वो भी ये शेयर्ड होस्टिंग की बात की है हमने। जब आप वर्चुअल सर्वर लेंगे, मान लीजिए वर्चुअल VPX बोला जाता है, VPS वर्चुअल प्राइवेट सर्वर, अरे नहीं यार, VPS होस्टिंग, यहाँ पे आप देखिए इसमें क्या होता है। अब जैसे ये जो होस्टिंगर का होस्टिंग है, ये आपका क्या है, ये शेयर्ड होस्टिंग कहलाती है। शेयर्ड होस्टिंग मीन्स कि इनके एक सर्वर पे बहुत सारे वेबसाइट्स क्या होते हैं, होस्ट कर रहे होते हैं हम। तो वेबसाइट क्या होती है, स्लो भी हो जाती है, और आपके सेम होस्टिंग को, अब मान लीजिए कि इनकी एक होस्टिंग है, जो सर्वर है उस सर्वर पे 1 करोड़ वेबसाइट्स हैं। अगर इनकी होस्टिंग पे कुछ अटैक आता है या कुछ होता है
तो सारी की सारी वेबसाइट जो है वो होंगी, क्या होंगी, अफेक्ट होंगी, राइट। लेकिन जब आप VPS लेते हो तो VPS सिर्फ और सिर्फ एक इंडिविजुअल का वेबसाइट उस पर होस्ट हो रहा होता है, ठीक है। मान लीजिए कि मुझे VPS लेना है, कि मैंने ये कहा कि मुझे मेरे सर्वर पे सिर्फ मेरी ही वेबसाइट होनी चाहिए, तो आप वहाँ से उनका VPS ले सकते हैं, VPS होस्टिंग, डेडिकेटेड रिसोर्सेज टू स्केल। तो जो बड़ी बड़ी वेबसाइट्स होती हैं, जैसे अमेज़ॉन है, तो अमेज़ॉन का खुद AWS है, आप उनकी वेबसाइट पे जाओगे, AWS होस्टिंग उनकी खुद की है, अमेज़ॉन वेब सर्विसेज, IT सर्विस। तो बहुत सारी कंपनीज इनके इस पे क्लाउड कंप्यूटिंग, क्लाउड सर्वर पे अपनी वेबसाइट को होस्ट करती हैं, ठीक है। तो ये जैसे कि मैंने आपको बताया कि डिपेंड करता है कि आपकी कंपनी कितनी बड़ी है। लेकिन जब आप स्टार्ट कर रहे हो तो आप शेयर्ड होस्टिंग से स्टार्ट करो, लेकिन जब आपके क्लाइंट बेस बढ़ते हैं, आपका बिजनेस बढ़ता है, आपके विजिटर्स बढ़ते हैं, मान लीजिए 1-2 लाख 3 लाख 5 लाख एक एक दिन में विजिटर्स आ रहे हैं, तो ये जो शेयर्ड होस्टिंग है ये बिल्कुल भी उसको विदहोल्ड नहीं कर सकता, राइट। आपकी वेबसाइट क्रैक कर जाएगी, उतने विजिटर्स को हैंडल ही नहीं कर सकती। तो उसके लिए फिर वर्चुअल प्राइवेट सर्वर्स आपको ज़रूरत पड़ती है। ओके गाइज, तो VPS के लिए आप डिफरेंट कंपनीज़ हैं, वहाँ से आप VPS ले सकते हो। होस्टिंगर भी है, ब्लू होस्ट भी है, होस्ट गेटर है, GoDaddy है, नेम चीप है। मतलब जो डोमेन नेम बेचते हैं या फिर होस्टिंग बेचते हैं, वहाँ से आप उनसे कह सकते हैं कि मुझे VPS चाहिए, या उनका प्लान चेक कर लें, ठीक है। A2 होस्टिंग, ये भी बहुत अच्छी वो है, होस्टिंग है, VPS होस्टिंग। सर सर्वर डाउन काय को होता है, जैसे वोट के रिजल्ट्स आते हैं तो उस टाइम साइट हैक वो सर्वर डाउन हो जाता है, साइट जी का, जी जी, वेबसाइट जो तो है। उस पर साइट क्रैश कर देता है। ज़्यादा से ज़्यादा लोड पड़ेगा तो सर्वर तो डाउन हो ही जाएगा। जी जी, तो लोड पड़ने की वजह से तो इसको मतलब रेक्टिफाई कैसे कर सकते हैं? लोड एक वजह है, वो इसको रेक्टिफाई करने का एक ही तरीका है कि आपकी होस्टिंग अच्छी होनी चाहिए। ओके। जी, होस्टिंग आप अच्छी जगह से लें, और VPS होस्टिंग लें, ठीक है। जो आपकी वेबसाइट सिंगल सर्वर पे आपकी ही वेबसाइट सिर्फ होनी चाहिए, इसीलिए VPS को आप खुद से भी डिज़ाइन कर सकते हैं, आप तो अपने सर वो business- तो होस्टिंग से भी ले सकते हैं ना? जी, तो सर हम so we can buy from hostingers. सॉरी, फिर से बोलना। Sir, so we can buy from hostingers ना? हाँ, आप होस्टिंगर से आप बाय कर लें या कहीं से भी बाय करें, ठीक है। होस्टिंगर से आप शेयर्ड होस्टिंग बाय कर सकते हैं, या फिर होस्ट But गेटर sir, है। hostinger is much better than others. नो, दैट इज़ नॉट सो ट्रू। होस्टिंगर मैंने कहा कि स्टार्टिंग के लिए बेटर है, ठीक है। होस्टिंगर इज़ बेटर फॉर स्टार्टिंग, यू नो, दिस इज़ अ शेयर्ड होस्टिंग एंड यू कैन स्टार्ट विद दिस वन, बट इफ़ यू वांट टू सर बट ये होस्टिंगर cPanel तो प्रोवाइड नहीं करा रहा। करा रहा है, क्यों? अभी मैंने आपसे करा रहा है, एच पैनल नाम है होस्टिंगर में इसका उसका। तो बट cPanel में तो एक्स्ट्रा फीचर्स है ना, H पैनल तो इनका ही अपना प्रोप्राइटरी होगा। उसी को cPanel कहा जाता है, इनका अपना है। सर हाँ, cPanel इज बाय वेब होस्टिंग पैनल ना। या तो ये वेब होस्टिंग ही तो है। अब यहाँ पे आप सब कुछ कर सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं फाइल्स आप अपनी, ठीक है, फाइल मैनेजर। तो आपको किसी भी होस्टिंग में आप लेंगे तो वो सारी चीज़ें तो यहाँ पे मौजूद हैं ऑलरेडी, ठीक है। तो ये इनका cPanel ही है, जोन एडिटर, कॉन्फ़िगरेशन, SSH, ईच एंड एवरीथिंग यू कैन डू हियर। होस्टिंगर इज नो डिफरेंट फ्रॉम अदर वेब होस्टिंग वेबसाइट्स, जस्ट ये है कि सी पैनल का नाम यहाँ पर एच पैनल है। पैनल है, यस। और उन्होंने मुझे लगता सर है कि होस्टिंगर से द डिफरेंस बिटवीन GoDaddy का cPanel और इनका cPanel में यह है कि यू गेट एक्स्ट्रा सॉफ्टवेयर लाइक वर्डप्रेस एंड ऑल एज प्रीलोडेड। तो यहाँ पे भी आपको प्रीलोडेड है, यहाँ पे भी आपको प्रीलोडेड है मेरे भाई, यहाँ से। लेकिन आपको इंस्टॉल तो करना ही पड़ेगा ना वहाँ पे। यस, मैं तो यूज कर रहा हूँ वर्डप्रेस होस्टिंगर का। जी, आपको यहाँ पे भी इंस्टॉल करना पड़ेगा, वहाँ पे भी एक क्लिक मारना ही पड़ेगा आपको इंस्टॉल करने के लिए, ठीक है। प्रीलोडेड तो यहाँ पे भी है, मतलब आप उनके cPanel से ही आप वर्डप्रेस वहाँ पे डाल सकते हो। जब यहाँ पे आप जाओगे ना इंस्टॉल पे, अब देखो इंस्टॉल पे आप जाएंगे, यहाँ पे तो बस अपना नाम लिखना है, यहाँ पे देखिए वेबसाइट टाइटल डालना है,
एडमिनिस्ट्रेटर यूज़र नेम डालना है, पासवर्ड डालना है, अपने आप हो जाएगा। यहाँ से नेक्स्ट कीजिएगा, इंस्टॉल हो गया। उसके बाद आप अपनी वेबसाइट यहाँ पे देखिए आप क्या करना चाहते हैं, HTTPS राइट, तो डायरेक्टरी यहाँ से कर सकते हैं आप। तो ये जो प्रोसेस है, ये जो स्टेप है, ये तो आपको हर एक वेबसाइट पे करने को कहा जाएगा, मिलेगा, ठीक है। तो अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं, आप लेना चाहते हैं, तो होस्टिंगर चूँकि चीप भी है, सस्ता भी है, तो अफोर्डेबल फॉर ऑल है, तो आप ले सकते हैं, ठीक है। जैसे ये मेरी वेबसाइट है, तो ये वेबसाइट मेरी ब्लू होस्ट पे होस्टेड है, ठीक है। और बाकी दूसरी वेबसाइट्स को मैंने जो इंडिया में सिर्फ मैं चलाता हूँ, सिर्फ इंडिया के लिए जो वेबसाइट्स हैं वो उसके लिए सर आपकी वेबसाइट कस्टम है या ये कस्टम आपने है, थीम? मैंने खुद से बनाया ओके, है। ये एलिमेंटोर का यूज़ करके बनाया गया है, ठीक है। ये किसी ओके। थीम पे नहीं बनाया है, ठीक है। एक्स्ट्रा थीम और वो, और फिर एलिमेंटोर जो पेज बिल्डर है, एलिमेंटर प्रो यूज़ किया था आपने सर? जी, एलिमेंटर प्रो का यूज़ हुआ है और फिर इस वेबसाइट को बनाया गया है। सर जब मैं कल विजिट कर रहा था आपकी वेबसाइट पे, तो ये बहुत ज़्यादा लोडिंग में टाइम ले रही थी। हाँ, लोडिंग में टाइम ले रही है, और चूँकि इस पे ऑलरेडी काम चल रहा है, ये पूरी तरह से अभी काम नहीं हुआ है इस पे। तो ये क्यों हो रहा है? ये कल आपने बताया भी था। जी, तो ये आपकी बहुत सारे प्लगइन्स होते हैं। वर्डप्रेस की वेबसाइट वैसे भी HTML से स्लो रहती है, ठीक है। कोई भी बड़ी कंपनी वर्डप्रेस की वेबसाइट नहीं यूज़ करती है, वो HTML यूज़ करती है, वर्चुअल प्राइवेट सर्वर्स यूज़ करती हैं, ताकि उनकी वेबसाइट ज़्यादा से ज़्यादा चले, ठीक है। जैसे डिजिटल ओशियन जैसी जो होस्टिंग है, डिजिटल ओशियन, उन सब का आप यूज़ करोगे तो वो फिर फास्ट चलेगी। तो इस पे मैंने ऑलरेडी एक पेज स्पीड प्लगइन लगा रखा है, जो कि मैं कल आपको दिखाऊंगा कहाँ पे। ये क्लाउड सर्वर्स जो भी होते हैं, ये ज़्यादा फास्टर है बनिस्बत के ये शेयर्ड होस्टिंग के, ठीक है। अगर इसी वेबसाइट को मैं यहाँ उठा के ले आऊँ ना क्लाउड होस्टिंग पे, तो मेरी वेबसाइट बहुत फास्ट हो जाएगी, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हो वेबसाइट होस्टिंग, क्लाउड VPN, बिग डेटा कंप्यूटिंग, वेब एंड मोबाइल ऐप्स। तो डिजिटल ओशियन भी वो है, प्राइवेट सर्वर आप यहाँ से ले सकते हो, उठा सकते हो, बल्कि सर्वर खुद से आप बना सकते हो यहाँ पे, फिर अपनी वेबसाइट को होस्ट कर लो। लेकिन ये आपको काफ़ी महंगा पड़ेगा, अगर आप शुरुआती दौर में हो तो ये काफ़ी ज़्यादा महंगा पड़ जाएगा आपको। तो मेरी वेबसाइट अगर कम्प्लीटली रेडी हो, उसके बाद भी मैं इजीली, अगर मुझे होस्टिंग चेंज करनी हो तो विदाउट कोई डाटा लॉस किए? यस, बहुत सारे माइग्रेशन प्लगइन हैं। अगर आप यहाँ पे देखोगे वर्डप्रेस, यस, ऑल इन वन ऑल इन वन माइग्रेशन प्लगइन, ये तो मैं आपको दिखा रहा हूँ क्योंकि उसके अलावा भी बहुत सारी हैं। वर्डप्रेस माइग्रेशन प्लगइन्स, आप यहाँ से डालोगे ना तो आपको हज़ारों प्लगइन आपको मिल जाएंगे यहाँ पे। ये देखिए, डुप्लीकेटर प्रो है, राइट, अनड्राफ्ट प्लस प्रीमियम है, ऑल इन वन माइग्रेशन प्लगइन है, यस। बैकअप बडी है। तो देयर आर मैनी प्लगइन्स यू कैन यूज टू जस्ट माइग्रेट फ्रॉम वन होस्टिंग टू अनदर, ओके। And some of the hosting companies, I mean the best companies, always provide support for transferring your website without losing any data to another hosting. So don't worry about it. अगर आप मान लीजिए होस्टिंगर पे हैं, ठीक है, अगर आप ब्लू होस्ट पे जाना चाहते हैं तो ब्लू होस्ट से आप जस्ट कांटेक्ट करें उनको और उनसे कहें कि मेरी वेबसाइट ऑलरेडी होस्टिंगर पे है, आई जस्ट वांट इट टू बी ट्रांसफर्ड हियर ऑन ब्लू होस्ट, सो कैन यू हेल्प मी, एंड दे विल डेफिनेटली हेल्प यू। वो मदद करते हैं। सब प्रैक्टिस के लिए लोकल होस्ट पे भी कर सकते हैं ना, ज़ैम यूज करके? लोकल होस्ट पे आप कर सकते हैं। एनीथिंग एल्स गाइस? और कोई डाउट्स? सर जब मैं एफिलिएट प्रोग्राम के लिए एनरोल कर रहा था अमेज़न में, तो वो मुझसे वेबसाइट मांग रहा था, आपकी कोई वेबसाइट है या URL है, तो तब तो मेरे पास नहीं थी। तो मतलब उसके लिए ज़रूरी है एफिलिएट के लिए? बिल्कुल, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है कि वेबसाइट तो डालना आपको ज़रूरी है अमेज़ॉन के लिए। और दूसरी बात यह है कि आपको पहले 3 सेल लानी पड़ेगी 3 महीने के अंदर में। अब पता नहीं कितना महीना है, पहले 3 मंथ के अंदर में आपको 3 सेल्स लानी पड़ेंगी। क्वालिफाइड सेल्स मीन्स कि नो रिफंड्स एट ऑल, ठीक है।
तो जब वो आप ले आओगे तब उस वेबसाइट को वो चेक करेंगे। अभी तो आपको सिर्फ मांग रहे हैं फॉर द मतलब अप्रूवल ऑफ इन द अमेजोन एफिलिएट प्रोग्राम। बट जब आप अप्रूव्ड हो जाओगे, जब आप 3 सेल ले आओगे तो 3 महीने के बाद आपकी वेबसाइट को चेक की जाएगी। अगर उनके पॉलिसी के हिसाब से आपकी वेबसाइट है तो फिर आप आगे बढ़ते रहोगे, लेकिन अगर नहीं है तो वो फिर रिजेक्ट कर देंगे फॉर्म को। ओके। यस। तो अमेजोन एफिलिएट प्रोग्राम या एफिलिएट प्रोग्राम इन जनरल हम लास्ट में बात करेंगे। अभी सिर्फ हम जो सिलेबस है उसके हिसाब से चल रहे हैं। लास्ट में Okay. एफिलिएट मार्केटिंग का भी एक सेक्शन है, तो उसमें हम डेफिनेटली डिटेल में बात करेंगे कि वेबसाइट के थ्रू कैसे किया जाए, बिना वेबसाइट के कैसे किया जाए, ऑर्गेनिक कैसे किया जाए, पेड कैसे किया जाए, तो इन सब पे बात होगी। ठीक है। Okay. वरी अबाउट एनीथिंग एल्स? नो सर। ये मैं भेज दूँ, राइट? यस सर। ओके। ये डोमेन नेम क्या है, क्यों रखना चाहिए, ये आपको मैं भेज देता हूँ। और भी कुछ सवाल हैं? एडमिट मी मजीद आलम आ गए क्या? सर एडमी टू मीटिंग किसने लिखा है? जय हिंद सर। ओहो जी।